जो मौन की कला जान लेता है वह भीड़ में भी अकेला होने की कला जान लेता है। अपने मौन को साधो, अपनी ऊर्जा को एकत्रित करो। क्यों व्यर्थ में अपनी ऊर्जा को व्यय करते हो? आवश्यक न हो तो न बोलो। महावीर तो 12 वर्षों तक मौन रहे, फिर अपने समाज में लौट आए। बुद्ध 6 वर्षों तक एकांत में रहे, फिर समाज में लौट आए। जब भी जीसस को यह महसूस होता कि बोलना आवश्यक न रहा, तो वह एकांत में पहाड़ों पर चले जाते थे। जब बोलना बोझ हो जाए तो एकांत में बैठो। 24 घंटे में अपने लिए 1 घंटा निकालो। क्या तुम 24 घंटे में मौन होने के लिए 1 घंटा भी न दे सकोगे? इतने दीनहीन तो नहीं। अपने शरीर की गहराई में उतरो। पाओगे कि शीतलता, सौम्यता जो तुम्हारे बोलने से कहीं खो गई थी, वह वापस मिल जाएगी। रोज निद्रा का भी तो यही लाभ है। शरीर पुनः ताजा, शीतल, नवीन हो जाता है। तुम देखते होंगे अस्पताल में डॉक्टर अपने मरीजों को यही सलाह देते हैं कि अधिक से अधिक विश्राम करो, क्योंकि वह जानते हैं उनकी दवाओं से ज्यादा असर उस मरीज की निद्रा ही करेगी। अपने मौन में ठहरो, अपने रस में रहो, अपने सौंदर्य में रहो। मौन में उतरो, स्थिर हो जाओ, फिर देखना तुम्हारा बोलना संगीतमय हो जाएगा। साधारण पुरुष इसलिए बोलते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर वे न बोलेंगे तो उनके न बोलने से कुछ घटित नहीं होगा। लेकिन बुद्ध पुरुष तो इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनकी वाणी से संगीत छड़ता है। पहले मौन हो जाओ, फिर जब तुम बोलना शुरू करोगे तो तुम देखोगे कि तुम्हारे एक एक शब्द संगीत बन चुके हैं। तुम्हारे एक एक अक्षर वीणा के अक्षर बन चुके होंगे। ध्यान की पहली सीढ़ी ही मौन है। अगर तुम्हें ध्यान में उतरना है तो मौन तो होना ही होगा। जो आप बोलते हो या दिन भर बोलते हो, ध्यान से विचार करके बोलोगे तो पाओगे कि तुमने पूरे जीवन में या पूरे दिन में जो भी बोला है 90% तो कचरा ही बोला है। न बोलते तो कोई हर्ज न था, कोई आवश्यकता न थी। तुम्हारे जीवन के, तुम्हारे दिन का 90% उपद्रव तो तुम्हारे बोलने से ही शुरू होता है। अगर न बोलते तो यह उपद्रव अपने आप खत्म हो जाता। मौन का अर्थ तो अपने अंदर या बाहर अपने चित्त को दौड़ाना बंद कर देना है। मौन होने के लिए तीर्थकर होना आवश्यक नहीं है। हाँ, पर मौन होकर तीर्थकर बना जा सकता है। मौन होने के लिए बुद्ध होना भी आवश्यक नहीं है, पर हाँ, मौन होकर बुद्ध बना जा सकता है। मसीहा होना भी मौन के लिए आवश्यक नहीं है। मौन होकर मसीहाई प्राप्त की जा सकती है। उतना ही बोलो जितना अनिवार्य हो। मौन तो तुम्हें निद्रा से अधिक तरोताजा कर देगी, क्योंकि गहरी नींद में तुम बेहोश होते हो, लेकिन मौन में तुम होश में रहते हो। जहां मौन है वहीं तीर्थ है। आपकी समस्या का समाधान सिर्फ मौन में है। मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारे आदि ने मानव जाति के लिए बहुत घातक ही सिद्ध हुए। इन्होंने तुम्हें यह एहसास दिलाया कि भगवान तुम्हारे घर नहीं है, परमात्मा तुम्हारे पास नहीं है। तुम जहां हो
वहीं भगवान है। वहीं बैठ जाओ, वहीं तीर्थ है। बस मौन होकर बैठ जाओ। मौन तो उस समुद्र की गहराई की तरह है जिसमें ऊपर से तो लगातार लहरें चलती मालूम होंगी, लेकिन नीचे असीम शांति होगा। मौन होठों से न हो, मौन तो तुम्हें मन से होना होगा। अष्टावक्र राजा जनक से कहते हैं, जिसने परमात्मा को जान लिया वह मौन हो गया। जिसने जान लिया वह क्या बताएगा परमात्मा के बारे में, क्या बोलेगा परमात्मा के बारे में? वह बोल न सकेगा, क्योंकि उसके पास शब्द गौण हो जाएंगे। बोलने में सबसे कम स्मृति रह जाती है। बुद्ध ने स्मृति पर बहुत अधिक बल दिया है। बुद्ध ने कहा है, जो भी करो, चाहे दिन में चलते समय, खाते समय, कोई भी कार्य करो, होश पूर्वक, स्मरण पूर्वक करो। शब्दों से ही जीवन के झंझटों का उदय होता है। अगर आप मौन हैं तो मौन में गा भी सकते हैं, नाच भी सकते हैं। वह मौन आपको असीम शांति प्रदान करेगा, क्योंकि जब तुम ध्यान में उतरने का प्रयास करोगे तो मौन तो होना होगा। मौन ही वह असीम शांति का रास्ता है जिसे तुम्हें अपनाना होगा। कभी तुमने बुद्ध की प्रतिमा देखी है? एक असीम शांति वहां झलकती है, क्योंकि मौन होना बुद्ध के लिए पहली सीढ़ी थी। बुद्ध तो मौन होकर जाके वृक्ष के नीचे बैठ गए, और जब तक मौन रहे, और जब उन्होंने बोलना शुरू किया तो उनके एक एक शब्द, एक एक वाक्य उपनिषद बन गए, वेद बन गए। इसलिए अपने मन की गहराई में उतरो, अपने भीतर उतरो, फिर देखो मौन खिलेगा, मौन मुखर होकर आएगा। लेकिन याद रखना, होठ मौन होना नहीं है। होठों से मौन होना नहीं है। मन से मौन होना होगा। मन के जो उपद्रव है उन्हें रोकना होगा। याद है ना, मन बहुत चंचल है। मन अगर इधर उधर दौड़ता रहा और तुम होठों से चुप बैठे हो तो यह मौन न कहलाएगा।